प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय बाना। अभी अपन बीए थर्ड ईयर की क्लास में, इससे पहले अपन ने मैथिली शरण गुप्त की विध्राता और यशोधरा का अध्ययन किया था। इसी क्रम में अपन अब जयशंकर प्रसाद के आंसू जो कविता है उसके पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इससे पहले अपन जयशंकर प्रसाद जी का एक छोटा सा परिचय जानेंगे कि वे आंसू की रचना कब हुई, उनका जन्म कब हुआ। जयशंकर प्रसाद के बारे में एक सामान्य परिचय मैं आप लोगों को इस काव्य के प्रारंभ करने के पहले समझाना चाहती हूँ। आंसू आंसू जो कविता है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आंसू जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है। इसका प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ। आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। इसका प्रथम संस्करण कौन से सन में प्रकाशित हुआ? 1925। साहित्य सदन चिरगांव कहाँ से प्रकाशित हुआ? झांसी। द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुआ। आंसू का प्रथम संस्करण 1925, द्वितीय संस्करण 1933, अलग अलग सनों में प्रकाशित हुआ। पहला संस्करण जो 1925 में प्रकाशित हुआ वह झांसी से हुआ और द्वितीय संस्करण 1933 में भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुआ। रचनाकाल। आंसू का रचनाकाल लगभग 1923-24 ईस्वी है। कहा जाता है पहले कवि का विचार इसे कामायनी के अंतर्गत ही प्रस्तुत करने का था, किंतु अधिक गीतमयता के कारण तथा प्रबंध काव्य के अधिक अनुरूप न होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसी के अंतर्गत वह आंसू जो कविता है उसको डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस विचार को त्याग दिया क्योंकि इसमें अधिक गीतमयता थी। संस्करण में अंतर। आंसू के दोनों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आंसू में दो संस्करण हैं, प्रथम और द्वितीय। उसमें आंसू के दोनों संस्करण में क्या अंतर था ये मैं अब आपको बताती हूँ। आंसू के दोनों संस्करणों में पर्याप्त अंतर है। प्रथम संस्करण केवल 126 छंद हैं। प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? 126। उसका स्वर अतिशय निराशापूर्ण था। उसे एक दुखांत रचना कहा जाएगा। नवीन संस्करण में कवि ने कई संशोधन किए। छंदों की संख्या 190 हो गई और उसमें एक आशा विश्वास का स्वर प्रतिपादित किया गया। कतिपय छंदों की रूपरेखा में भी कवि ने परिवर्तन किया और छंदों को इसी क्रम में रखा गया कि उससे एक कथा का आभास मिल सके। कथा तत्व। आंसू एक श्रेष्ठ गीत दृष्टि है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का प्रकाशन हुआ है। आंसू में क्या हुआ है? प्रसाद जी के व्यक्तिगत जीवन अनुभूति का प्रकाशन हुआ है। अनेक प्रयत्नों के बावजूद इस काव्य की प्रेरणा के विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन है, किंतु इनका इतना निर्विवाद है कि इसके मूल में कोई प्रेम कथा अवश्य है। आंसू में प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि इसका क्या मानना है कि आंसू ने प्रत्यक्ष रीति से कवि ने अपने प्रिय के समक्ष निवेदन किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है उतना अन्यत्र
कहीं दिखाई नहीं देता। अनेक स्थलों पर वेदना में डूबा हुआ कवि अपनी अनुभूति को उसके चरम ताप में अंकित करता है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई। इसे वियोग और पीड़ा का प्रसार कह सकते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है बच्चों कि नाम ही इस काव्य का क्या है, आंसू, तो स्वतः ही ये समझा जा सकता है कि इसमें वियोग और पीड़ा का प्रसार हुआ है। कवि के व्यक्तित्व की असाधारण विजय और क्षमता इसी अवसर पर प्रकट होती है। स्वानुभूति का सामाजिकरण इस काव्य के अंत में सफलतापूर्वक व्यंजित है। तो अपन ने आंसू का एक सूक्ष्म परिचय जाना। फिर है शिल्प। शिल्प मुख्यतः वियोग की भूमिका पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आंसू के अंत में आशा विश्वास का समावेश कर दिया गया है। शिल्प की दिशा में आंसू वैभव संपन्न है। प्रिया के रूप वर्णन में सार्थक प्रतीकों का प्रयोग बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक गुणों का भी प्रकाशन करता है। जैसा कि आंसू नाम से अपन को लगता है कि यह विरह काव्य है, परंतु इसके अंत में आशा और विश्वास का समावेश भी अपन को देखने को मिलता है। शिल्प की दिशा में आंसू वैभव संपन्न है। प्रिया के रूप में इसका वर्णन सार्थक प्रतीक प्रयोग हुआ है। आंसू में कितने छंद हैं ये मैंने आपको बताया। 126 छंद हैं इसके प्रथम संस्करण में और द्वितीय संस्करण में 190 छंद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन जो इनके परिचय में छुपे हुए हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें मैंने आपको बताया आंसू किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके कितने संस्करण हैं, 2 संस्करण हैं। वो कब कब प्रकाशित हुए, एक 1925 में, दूसरा 1933 में। प्रथम 1925 वाला कहाँ से प्रकाशित हुआ, झांसी से, चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ, 1933 ईस्वी में, भारतीय भंडार प्रयाग से। आंसू का रचना काल लगभग क्या बताया, 1923 और 1924 इसको कहा जा सकता है। किसके अंतर्गत कवि इसको रखना चाहते थे, कामायनी के अंतर्गत रखना चाहते थे। लेकिन एक आंसू किस टाइप की रचना है, आंसू एक श्रेष्ठ गीत सृष्टि है जिसमें प्रसाद की व्यक्तिगत क्या है, जीवन अनुभूति। तो इन सब में मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त परिचय आंसू के बारे में बताया। जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता के बारे में अपन इसका अध्ययन करेंगे और आज मैंने आपको इसकी मुख्य भूमिका और इसका संक्षिप्त परिचय दिया। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब अपन अगली कक्षा में आंसू के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके जो पद हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आंसू BA 3rd ईयर, BA तृतीय वर्ष की छात्राओं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कवि जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके जो पद हैं वो इसके अंतर्गत मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी और अभी मैंने आपको इसका सूक्ष्म परिचय दिया। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा और कैसे कैसे कहाँ किस टाइप से आंसू की रचना हुई, किन किन संस्करणों में हुई, कितने भागों में हुई, जयशंकर प्रसाद कौन थे, क्या थे, इन सब का परिचय मैंने आपको दिया। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।